अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें जितनी तेज़ी से वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील होता देखा गया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये तब्दीली किसी बड़ी जंग या किसी एटमी हथियार के चलने से नहीं आई, बल्कि एक ना देखे जा सकने वाले छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसका सबूत पूरी इंसानियत आंखों से देख चुकी। लेकिन आज हम इस वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इस जंग की बात करेंगे जो आने वाले दिनों में ज़ेरे ज़मीन लड़ी जाएगी। जी हाँ नाजरीन, आने वाले दिनों में कई ममालिक ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को हासिल करने के लिए आपस में दस्तो गिरेबा होंगे। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन इकानमी और ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ मुंतकिल हो रही है, वैसे वैसे इन मिनरल्स की अहमियत में इजाफा हो रहा है। आज हम बात करेंगे ये कौन से मिनरल्स हैं, इनकी अहमियत इस वक्त क्यों बढ़ गई है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस सारे मामले को कैसे हैंडल करना चाहिए। नाजरीन, स्कूल में बच्चों को साइंस की क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है। आपको याद होगा कि इस पीरियोडिक टेबल के नीचे 17 एलिमेंट्स का ग्रुप होता था, जिसे इस वजह से उठाकर नीचे फेंक दिया जाता था कि इस टेबल में ये फिट नहीं होते थे। नाजरीन, ये गिरे हुए एलिमेंट्स आज इतने कीमती हो गए हैं कि पूरी दुनिया इनकी तलाश में मारी मारी फिर रही है। आप सोच रहे होंगे कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स में ऐसी खास बात क्या है कि पूरी दुनिया के लिए ये इतने अहम हो गए। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं कि आज स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक की प्रोडक्शन इन मिनरल्स की मरहून मिन्नत है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज इस्तेमाल होने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो एयरक्राफ्ट और गाइडेड मिसाइल को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस, विंड टर्बाइन और मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिचार्जेबल बैटरीज, कैमरा, एयरफोन, स्पीकर, इन सब को बनाने के लिए इन्हीं अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। नाजरीन, आने वाले दिनों में दुनिया फॉसिल फ्यूल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रही है, तो इसमें न्यूडियम, मेलोबिडिनियम, टाइटेनियम, टाइथीम, कोबाल्ट और वेनाडीन जैसे एलिमेंट्स का किरदार बहुत अहम है, और ये सब रेयर अर्थ ग्रुप का हिस्सा हैं। ये सब अर्थ मिनरल्स ज़मीन की क्रस्ट में पाए जाते हैं, और अगर कोई मुल्क इनकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है तो वो आने वाले दौर में डिजिटल दुनिया में काबिज हो सकता है, डिजिटल दुनिया पर, पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। नाजरीन, अब देखते हैं वो कौन सा मुल्क है जो इस मुस्तकबिल के हथियार पर सबसे ज्यादा गिरफ्त रखता है। तो नाजरीन, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि चाइना है, जो इस वक्त इन मिनरल्स की 80% प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया से ये मिनरल्स चाइना अपने मुल्क में मौजूद प्रोडक्शन साइट्स पर लाता है, जहां से पूरी दुनिया में इनकी रिफाइंड फॉर्म को एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना में मौजूद प्रोडक्शन प्लांट्स ज़्यादातर 3 जगहों पर बनाई गई हैं, जिनमें सूबा इंदर मंगोलिया, जनूबी सूबे जियांजी, ग्वाबंती, फुजियान और गुआनगोन और सूबा सिचुआन शामिल हैं। ये तमाम सूबे चाइना की 98% टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स को पूरा करते हैं। इन्हीं सूबों की फैक्ट्रियों में चाइना वो सारी डिवाइसेस बनाता है जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। नाजरीन, चाइना में प्रोड्यूस होने वाले डिवाइसेस का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है, और चाइना तकरीबन अपनी प्रोडक्शन का 80% अमेरिका को फरोख्त करता है। मतलब अमेरिका की टेक्नोलॉजी का सारा दारोमदार चाइना से इंपोर्ट पर मुनहसर है। सोचें, अगर चाइना ये एक्सपोर्ट बंद कर दे तो अमेरिका का क्या हाल होगा। यही वजह है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी ट्रेड वार के दौरान जब अमेरिका की जानिब से चाइना पर मजीद पाबंदियों का अंदेशा जाहिर किया गया, तो चाइना ने इसके जवाब में इन मिनरल्स की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की धमकी दी, जिसके नतीजे में अमेरिका मजीद पाबंदियों से बाज रहा। और CCP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बारहा इस धमकी का खुलेआम इजहार भी होता रहा है। यही वजह है कि इन मिनरल्स को चाइना का खुफिया हथियार कहा जाता है, और कुछ लोग इसको चाइना का ट्रंप कार्ड कहते हैं। और इसी वजह से चाइना इन मिनरल्स की ताकत को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, चाइना ने इन सारे मिनरल्स पर कंट्रोल कैसे हासिल किया? यहां यह बात वाज़ेह रहे कि ऐसा नहीं कि चाइना में ये सारे मिनरल्स के ज़खार पाए जाते हैं, बल्कि इनकी ज़्यादा मिकदार चाइना दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। इन मिनरल्स पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए चाइना ने ऐसे ममालिक जिनमें ये मिनरल्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हों, उनसे ऐसे मुआहदात कर रखे हैं कि सारी की सारी सप्लाई चीन के हाथ आ जाए। मिसाल के तौर पर साउथ अमेरिका में एक इलाका है जिसे लिथियम ट्राइंगल कहा जाता है। ये इलाका 3 ममालिक की हदूद में आता है, और यहाँ लिथियम भारी मिकदार में पाया जाता है। ये वही एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज में इस्तेमाल होता है। तो चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट करके इन ममालिक से मुआहदे किए और लिथियम की सप्लाई चेन को अपने कब्जे में किया। ये इन्हीं दिनों की बात है जब अमेरिका अफगानिस्तान में खून की होली खेलने में मसरूफ था,
और चाइना मुस्तकबिल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। नाजरीन, चाइना की सारी स्ट्रेटजी के पीछे सालों की मेहनत शामिल है। चाइना इस बात को बहुत पहले समझ चुका था कि डीजल इंजन या मैकेनिकल इंजन में ये मगरबी ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से कर रखी है और आने वाले दौर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चाबी अपने हाथ में रखी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आने वाले डिजिटल दौर में पाकिस्तान एक अहम मुल्क बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बिगड़ते मौशी हालात और भारी बैरूनी कर्जों की जद में है। ऐसी सूरत हाल में ये मिनरल्स पाकिस्तान के लिए किसी सोने की कान से कम नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के इलाके गिलगित, स्कर्दू, चागी, रेकोडेक और सैंडक ऐसे इलाके हैं जहां वाफिर मिकदार में ये मिनरल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के टोटल मिनरल रिजर्व की बात करें तो कमोबेश इनकी मालियत इस वक्त $50 ट्रिलियन के करीब है। अगर पाकिस्तान इन मिनरल्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चाइना इन मिनरल्स को प्रोसेस करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है और पाकिस्तान अगर समझदारी से काम ले तो चाइना के साथ मौजूदा दोस्ती का फ़ायदा उठाकर इस बदतरीन मौशी बहरान और दुनिया के सूदी चुंगल से निकल सकता है। लेकिन इसके लिए हुक्मरानों का बाशऊर और मुखलिस होना ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक।